हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन देखा। रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आपने ये भी देखा कि किस केस में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है, किस केस में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब हम इरेशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। Decimal representation of irrational numbers। तो irrational numbers का decimal representation, decimal expansion नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल्स देखें 0.1, 0.1, 0.01, 0.001। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिकरिंग इसलिए है कि डिजिट्स का सेम ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। इसी तरह से आप और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं 0.20, 22, 0.222, 0 आप √2 का √3 का डेसिमल में इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग ऐसे ही फॉर्म में आएगा। ना तो डिजिट रिपीट होंगी और ना ही डिवीजन फिनिश होगा कहीं। आपने देखा कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब अगर आपको डेसिमल एक्सपांशन दिया है, अब उसको रेशनल फॉर्म में P/Q के फॉर्म में रखना हो तो कैसे करेंगे? To express terminating decimal in the form of P/Q। टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे रखेंगे, ये आपने पिछली क्लासेस में सीखा हुआ है। एग्जाम्पल में देख लें 0.2, इसको आपको P/Q के फॉर्म में रखना है। इसका डेसिमल हटा के रखिए 2। डिनोमिनेटर में 1 और डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस उतने 0 लगा दिए, मीन्स 10। ये 2/10 ये P/Q के फॉर्म में हो गया। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है तो 2 1 जा 2 5 जा 1/5 आ जाएगा। 1/5 को फिर डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 0.2 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप देख ले 2.14, इसको डेसिमल हटा के रखें 214 एंड डिवाइडेड बाई 1 और डेसिमल के पास बाद जितने प्लेसेस हैं उतने 0 पुट कर दें 100। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं। ये काम आपने सीखा हुआ था। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को कैसे P/Q के फॉर्म में रखते हैं। टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal in the form of तो इसके लिए आप अपनी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 देखें। फर्स्ट में दिया है 3 के 0.6 वाट। आप जानते हैं 0.6 वाट क्या है एक्चुअल में, 0.6666666 ये। देखें कैसे इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। पहले इसको आप एक वेरिएबल की इक्वलेट कर लें
let x equal to 0.6 बार. Suppose this is equation 1. अब आपको दो इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद केवल रिकरिंग पार्ट हो. जैसे एक इक्वेशन ये है, एक और चाहिए. तो यहाँ देखें, यहाँ अगर आप 10 से इंटू कर देते हैं तो ये 6.66666 बार हो, 666 हो जाएगा, यानी 6.6 बार आ जाएगा. तो इक्वेशन 1 को बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, 10x, और क्या मिलेगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 6.6 बार. ये इक्वेशन 2 हुआ. और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 10x इक्वल टू 6.6 बार एंड इसके डाउन में x इक्वल टू 0.6 बार. ये आप माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं. 6 बार माइनस हो गया 0, 0 फ्रॉम 6 और यार 10x में से x माइनस करें 9x. 9 की साइड चेंज कर दे, x इक्वल टू 6/9 और इसको चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रख लें. 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा, x इक्वल टू 2/3. ये p/q के फॉर्म में हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड देखें. 0.47 बार. यहाँ रिकरिंग पार्ट केवल 7 है, 4 रिकरिंग पार्ट में नहीं आ रहा. ये एक्चुअल में क्या है, 0.477777 एंड सो ऑन. तो एक वेरिएबल की इक्वल पुट करें इसको 0.47 बार. हमें दो इक्वेशन चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद केवल रिकरिंग पार्ट हो. ये इक्वेशन काम का नहीं है, हमें एक इक्वेशन दो इक्वेशन और बनाने होंगे. उसके लिए यहाँ देखें, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 4.7777 बार हो जाएगा. तो बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10x 4.7 बार. ये इक्वेशन ठीक है. एक और इस तरह का चाहिए. तो इक्वेशन 1 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट साइड में 100x हो जाएगा. राइट साइड में यहाँ से देखें, अभी डेसिमल यहाँ है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा 47.7 बार. अब इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 वी गेट, पहले 3 लिख लेते हैं, 100x 47.7 बार. और इसके डाउन में इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 10x 4.7 बार. इनको माइनस करेंगे तो 7 बार से 7 बार माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा. इधर 43, 100x माइनस 10x 90x. 90 की साइड चेंज कर दें, ये p/q के फॉर्म में आ गया. एक और क्वेश्चन देखें. थर्ड 0.001 बार. यहाँ रिकरिंग पार्ट में एक ब्लॉक में 3 डिजिट्स हैं. 0.001 क्या होगा, 0.001 पूरा ब्लॉक में रिपीट होने वाला है. ये है एक्चुअल में वो वेरिएबल की इक्वलेट करें इसको 0.001 बार. ठीक है. इसमें डेसिमल के बाद केवल रिकरिंग पार्ट है. एक इक्वेशन यही हम ले लेंगे. और एक इक्वेशन और निकालने के लिए इसमें देखें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, फिर
उचित नहीं आएगा। आप 1000 से करिए, डेसिमल यहाँ आ जाए तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है 001 001 001 सेम आएगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000 1000x, और 0 यहाँ डेसिमल आ गया, 001 मीन्स 1/001। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लें। 1000x इक्वल टू 1.001 बार एंड x 0.001 बार, दोनों को माइनस करें। ये रिकरिंग पार्ट 0 हो गया 1, और 1000x माइनस 1x 999x, और 999 की जब आप साइड चेंज कर लेंगे 1/999, तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आपको कोई दो नंबर दिए गए हों, उनके बीच में कुछ इरेशनल नंबर्स निकालने हों, तो उसके लिए क्या करेंगे? टू फाइंड सम irrational numbers between two given numbers. गिवन नंबर्स रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। चलिए एक क्वेश्चन देखें आपकी एक्सरसाइज 1.3 का। सपोज आपको 5/7 दिया है और 9/11 दिया है। इनके बीच में 2 या 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। आप इसको डेसिमल में रखिए, 1 या 2 प्लेस तक रख लीजिए, सफिशियंट होगा। अगर पहला प्लेस सेम आता है तो 2 प्लेस तक निकाल सकते हैं। ये आएगा 0.71, ये क्या हो जाएगा 0.81। पहला पार्ट ही डिफर है, आप यहीं से सॉल्व कर लें। इनके बीच के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स डेसिमल में लिख लें। जैसे क्या होगा 0.71 है, आप 0.72 से कर देंगे तो इससे ग्रेटर हो जाएगा, और इससे लेस होगा। आगे आप कुछ भी लिखें 72 72 72, ये आपने लिख लिया। एक और आप बना लें 0.73 से कर लें। ये हो गया। आप और जितना लिखना चाहें 74 75 76, चाहे तो 8 से शुरू करके, यहाँ 1 है 80 से शुरू कर दें, 808 ऐसा लिख सकते हैं। इससे ग्रेटर होगा, इससे लेस हो जाएगा, तब 80 कर दिया हमने, फिर 800 कर दिया, फिर 8000 कर दिया, फिर 840 कर दिया। तो ये 3 हमने निकाल दिया। आप चाहे जितना निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको 2 इरेशनल नंबर्स दिए हों और उनके बीच में इरेशनल नंबर से ही कुछ निकालने हों, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको इस क्वेश्चन में देखें। सपोज आपको दिया है 0.10110111101111 एक नंबर ये आपको दिया है। दूसरा नंबर आपको दिया है 0.2022022220, इस तरह से। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनके बीच में 2 या 3 इरेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, आप क्या करें, पहले इस नंबर से ग्रेटर कोई डेसिमल ले लें। 0.02 करेंगे तो 2 के आगे कोई भी डिजिट रखेंगे, इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो आप ऐसा कर लें, 0.1 है ही है, 7 कर लें, इससे ग्रेटर हो जाएगा, इससे लेस रहेगा। बाकी आप जैसा भी बनाना चाहें, फिर 1700170017, ये दूसरा लिखना हो 0.1
18 कर ले, 018 0018 00018, जितने चाहे आप इस तरह से बना सकते हैं। 0.19 019 0019 00019 etc। तो बच्चों आप एक्सरसाइज 1.3 के बाकी क्वेश्चन देखें, उनमें कहाँ आपको दिक्कत जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।